आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी ने बड़ी सरलता से पुरुषार्थ का अर्थ समझाया और बिना तनाव के कैसे रहा जाए ये भी समझाया। तो तनाव किसको नहीं हो सकता? जो ईश्वर को समर्पित हो चुका होता है, जो जानता है कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं। जैसे एक कलाकार, जैसे एक चित्रकार अपना चित्र बना रहा है तो उसके मन में कोई तनाव नहीं होता कि चित्र कब पूरा होगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कैसा बनेगा। वो चित्र बनाने में ही लीन हो जाता है। जैसे इसी तरह हमें भी परमात्मा में लीन रहना चाहिए। लेकिन ये पूरे के पूरा भार हम अपने सिर ले लेते हैं ना, इसीलिए तनाव रहता है। तो तनाव मुक्त रहना, भाग्य का अर्थ कितना होना चाहिए जीवन में कि भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। भाग्य का अर्थ इतना ही हमें लेना चाहिए कि बिना तनाव के जिए, कि भाग्य में जो लिखा है, जो निर्माण हो चुका है, होके रहेगा। अब बीच में हम ना आए और पुरुषार्थ करें। ये भाग्य के निर्माता तो हम ही है ना। हर पल हम जो कर्म करते हैं और हमारा वो कर्म बंधन होता जाता है, तो उसके निर्माता हम स्वयं हैं। तो ये मान लिया जाए, ये जान लिया जाए। जो भी करके आए हैं वो तो सामने आएगा, लेकिन जब समझ में आ जाए तो ऐसे जिए कि कोई कर्म बंधन आगे हम बांधे नहीं। जो करके आए हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा, सुख हो तो सुख, दुख हो तो दुख। लेकिन उनको देखना आ जाए, दृष्टा बनकर दूर खड़े हम उसे देखते रहे, इसमें सम्मिलित न हो जाए, तो वो कर्म बंधन हमें नहीं लगता। जब हम मिट ही चुके, समर्पित हो चुके, अब मिट ही चुके, जहां हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, तो कर्म लगेगा किसे? तो इस तरह जीना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ठीक मध्य में होता है, जिसके भीतर पुरुषार्थ और भाग्य संतुलित होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर सदगुरु के पास आए तो वह उसे कहेगा दोनों ही ठीक है, पुरुषार्थ भी ठीक है, भाग्य भी ठीक है, क्योंकि यह व्यक्ति संतुलित है। इससे कहना कि पुरुषार्थ ठीक नहीं, इसका संतुलन तोड़ना है। इससे कहना कि भाग्य ठीक है, इसका संतुलन तोड़ना है। यह संतुलन हो ही रहा है। अब जिस व्यक्ति में भाग्य और संतुलन दोनों ही हो, तो वो अगर सदगुरु के पास जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता ना। एक को सदगुरु ऐसा नहीं कह सकते ना फिर कि भाग्य ही सब कुछ है, तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। और अगर वो कह दे कि संतुलन ही सब कुछ है, तो वो भाग्य, मन में जो भाग्य की सोच है वो टूट जाएगी। तो अभी संतुलन बना हुआ है, उसे तोड़ना नहीं है। तो एक आदमी ने बुद्ध भगवान से पूछा, ईश्वर है? बुद्ध भगवान ने कहा नहीं। उसी दिन दूसरे आदमी ने पूछा, ईश्वर है? बुद्ध भगवान ने कहा निश्चय ही। और उसी सांझ एक तीसरे आदमी ने पूछा और बुद्ध भगवान चुप रह गए। रात आनंद उनसे पूछने लगा, मुझे पागल कर दोगे क्या? क्योंकि आनंद तीनों मौकों पर मौजूद था। उसने कहा, मैं आज सो न सकूंगा, आप मुझे समझा दे, यह बात निपटारा ही कर दे, ईश्वर है या नहीं। सुबह आपने कहा नहीं है, मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। उत्तर एक साफ हो गया। दोपहर होते होते आप बदल गए, कहने लगे है, और सांझ में तो आप चुप ही रह गए। बुद्ध भगवान ने कहा, उनमें से कोई भी उत्तर तेरे लिए नहीं दिया था, तूने क्यों लिया? तो ऐसे ही हम बीच में आ जाते हैं ना। सदगुरु जो बात कहते हैं वो हमारी छोटी सी सोच हम नहीं समझ पाएंगे, वो इसीलिए कभी बीच में नहीं आना चाहिए। सदगुरु ने जितना हमें कहा हो उतना ही हमें करना चाहिए। सदगुरु क्या कर रहे हैं, किनसे क्या कह रहे हैं, ये देखने का हक हमारा नहीं है। ये हमारा धर्म नहीं है, शिष्य धर्म नहीं है।
क्योंकि सदगुरु को पता है किसको क्या कहना है, किस समय क्या कहना है, किस तरह किस जवाब से सामने वाला जागृत हो सकता है, सजग हो सकता है, ये सदगुरु को पता है, हमें नहीं पता। इसीलिए सदगुरु जो बात कहे उसमें हमें समाहित नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों। जब सदगुरु के प्रति समर्पण है तो प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए ना। अगर प्रश्न उठा है तो हमारे होने का यही तो सबूत है कि अभी हम है, पूरी तरह समर्पित नहीं हुए हैं। तो अब आनंद को प्रश्न हुआ, इसीलिए पूछा, तो बुद्ध भगवान क्या कहते हैं कि ये कोई भी जवाब, ये कोई भी उत्तर तेरे लिए नहीं था। ऐसे बीच बीच में झपटोगे तो झंझट में पड़ोगे, तो फिर हम झंझट में ही पड़ जाएंगे ना। किसी और को सदगुरु क्या कह रहे हैं, अगर हर बात सुन ली, हर बात पे प्रश्न उठ गए तो उलझ जाएंगे। सदगुरु के पास हमें सुलझने आते हैं ना, हम उलझने नहीं। जो मेरे पास आया था पहले से ही भाव लिए कि ईश्वर नहीं है, उससे मैंने कहा है, उसे उसकी स्थिति से हटाना जरूरी था। तो जो सुबह आया था उसने बुद्ध भगवान को कहा कि ईश्वर है, तो वो पहले से ही भाव लिए कि ईश्वर नहीं है, उसके मन में पहले से ये भाव था कि ईश्वर नहीं है। इसीलिए बुद्ध भगवान ने उनसे कहा कि ईश्वर है, क्योंकि जो उसके अंदर था उसको तोड़ना था। अब तो ही वो खोजेगा ना कि बुद्ध भगवान ने कहा है कि ईश्वर है, तो आज तक मैं मान रहा हूं कि ईश्वर नहीं है, तो आखिर में सत्य क्या है, तो सोचेगा, खोजेगा, जानेगा। इसीलिए उसे ये कहना पड़ा कि ईश्वर है, तो उसे उसकी स्थिति से हटाना जरूरी था। वह नास्तिक था, उसकी नास्तिकता को डावाडोल करना जरूरी था। उसकी यात्रा बंद हो गई थी, वह मानकर ही बैठ गया था कि ईश्वर नहीं है। अब वो बैठ ही गया था यह मानकर के ईश्वर है ही नहीं, तो उसकी सारी यात्रा बंद हो चुकी थी। मतलब कि उसकी सारी खोज उस तरफ की बंद हो गई थी। जब मान ही लिया कि ईश्वर नहीं है तो खोजेगा क्या। इसीलिए उसकी जो सोच थी वो डावाडोल कर दी बुद्ध भगवान ने कि ईश्वर है। अब वो सोचेगा कि ऐसे बुद्ध पुरुष अगर कह रहे हैं तो फिर मैं सही हूं कि ये बुद्ध भगवान सही है, कुछ तो सोचेगा ना। और उस दिशा में जब सोचेगा तो कुछ जानने का प्रयास भी करेगा। बिना जाने मानकर बैठ गया था ईश्वर नहीं है, बिना कहीं गए मानकर बैठ गया था कि ईश्वर नहीं है। उसको धक्का देना जरूरी था, उसकी जड़ों को हिलाना जरूरी था, उसे राह पर लगाना जरूरी था। तो मैंने कहा कि ईश्वर है। वह जो दूसरा आदमी आया था वह मानकर बैठ गया था कि ईश्वर है, बिना खोजे, बिना आविष्कार किए, बिना चेष्टा, बिना साधना, बिना श्रम, बिना ध्यान, बिना मनन, बस मानकर बैठ गया था उधार कि ईश्वर है। जैसे हम सब बैठे गए ना दूसरों का ये सुनकर। जो भी संत महात्मा योगी जन, जो भी हमारा वेद पुराण शास्त्र कह रहे हैं कि ईश्वर है, तो हम मानकर बैठ गए हैं कि ईश्वर है, बिना कोई अभ्यास के, बिना कोई परिश्रम के, बिना कोई मनन के, बिना कोई ध्यान के हमने ये मान लिया, बैठ गए कि ईश्वर है। तो सिर्फ जानने से क्या होगा कि ईश्वर है। इसके लिए उस ईश्वर को अपने भीतर देखना भी तो पड़ेगा ना। ये जानना भी तो आवश्यक है ना कि ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन हम सब मानकर बैठ गए हैं कि ये मैं हूं और ईश्वर भी है। सब कह रहे हैं, सब महान संत कह रहे हैं कि ईश्वर है, हमने मान लिया। तो उसे भी डगमगाना जरूरी था, उसकी श्रद्धा झूठी थी, उधार थी, क्योंकि दूसरे से सुनी हुई बात हमें उलझा देती है, वो कभी नहीं सुलझाएगी हमें।
उधार का जो सत्य है हमें कहीं भी नहीं पहुंचा सकता। सत्य स्वयं से आए तो ही वो मुक्त करता है। इसीलिए उसकी सोच को भी डगमगाना जरूरी था, क्योंकि उसकी श्रद्धा झूठी थी, क्योंकि उसने स्वयं का कोई अनुभव नहीं था, वो सिर्फ मान कर बैठ गया था, दूसरों से सुनकर, वेद पुराण में पढ़कर, संतों से सुनकर बैठ गया था कि ईश्वर है। तो उसकी सोच को भी डगमगाना जरूरी था, क्योंकि उसकी सोच उधार थी, स्वयं की नहीं थी। उससे मुझे कहना पड़ा ईश्वर नहीं है। अब जब बुद्ध भगवान उसे कहे कि ईश्वर नहीं है, तो उसकी सोच टूटेगी और वो भी जानने का प्रयास करेगा कि सब तो कह रहे हैं कि ईश्वर है, अब बुद्ध भगवान क्यों मना कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। तो वो भी अब जानने का प्रयास करेगा कि आखिर में सत्य क्या है, कौन सत्य कह रहा है। ये सारे संत सत्य कह रहे हैं कि बुद्ध भगवान सत्य कह रहे हैं, मेरी सोच गलत है कि बुद्ध भगवान की सोच गलत है। अब कुछ जानने का प्रयत्न करेगा ना, इसीलिए उसकी सोच को भी डगमगाना आवश्यक था। इसीलिए बुद्ध भगवान ने कहा कि ईश्वर नहीं है। और जो तीसरा आदमी सांझ आया था, उसकी कोई धारणा न थी, कोई विश्वास न था, वह परम खोजी था। उससे कुछ भी कहना खतरनाक है, कोई भी धारणा उसके भीतर डालनी, उसके मन को विकृत करना है। इसीलिए मैं चुप रह गया। मैंने उससे कहा मौन उत्तर है, और वो समझ गया। अब वो खोजी था, जो तीसरा आया वो पहले से खोज कर रहा है। अब उसको ये कहना कि ईश्वर है, तो फिर वो खोज नहीं करेगा, बैठ जाएगा। और अगर कहेगा कि ईश्वर नहीं है, तो भी वो बैठ जाएगा कि ऐसे बुद्ध पुरुष कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो फिर नहीं ही हो गए, फिर क्या खोजना। तो वो खोजी था, परम खोजी था। इसीलिए उसका उत्तर बुद्ध भगवान ने मौन में दिया, चुप रह गए। बड़ा आवश्यक था वहां चुप रहना, क्योंकि घातक था। है कहे तो भी घातक था, नहीं कहे तो भी घातक था। दोनों उत्तर में वो खोज करता न रह जाए, फिर वो बैठ जाएगा उत्तर सुनकर। इसीलिए बुद्ध भगवान चुप रह गए। अब वो एक ही प्रश्न है और उत्तर देने वाला भी एक ही है, लेकिन हुआ ना अलग अलग। तो अब हम इस झमेले में पड़े कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों कहा, एक से ऐसा कहते, दूसरे से ऐसा कहते हैं, तो हम प्रश्न में ही रह जाएंगे ना। हमें हमारा उत्तर ढूंढना है ना, दूसरा क्या पूछ रहा है, संत क्या कह रहे हैं, उसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए ना। क्योंकि संत जिस स्थिति में है वहां अभी हम पहुंचे नहीं कि उन्हें हम जान पाए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो फिर इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए ना। और बुद्ध भगवान ने कहा कुछ घोड़े होते हैं उनको मारो तो मुश्किल चलते हैं, कुछ घोड़े होते हैं उनको सिर्फ कोड़ा फटकारो चलने लगते हैं, कुछ घोड़े होते हैं सिर्फ कोड़ा देख लेते हैं, फटकारने की जरूरत नहीं पड़ती और चलते हैं। और ऐसे भी कुछ कुलीन घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया भी काफी है। वह जो तीसरा था उसको कोड़े की छाया काफी थी, शब्द की जरूरत न थी, शब्द का कोड़ा चलाना आवश्यक न था, मौन रह जाना। उसने मुझे देख लिया, बात उसकी समझ में आ गई, कह दिया मैंने जो कहना था, सुन लिया उसने जो सुनना था, क्योंकि वो खोजी था। कुछ तो खोज की होगी ना कि ये सब मौन में घटित होता है, कुछ तो मालूम हुआ ही होगा। तो उसे सिर्फ इशारा काफी था, मौन काफी था उसके लिए, शब्द की आवश्यकता वहां नहीं थी। तो जिसे जो आवश्यकता होती है सदगुरु वो ही कहते हैं। अब सबको तो सब ज्ञान नहीं देने लगते, वो जैसा जो पचा पाए, जैसा जो समझे, उसे ऐसा ही समझाना पड़ता है ना। तो और शब्द बीच में आया नहीं, सिद्धांत बीच में आए नहीं, भाषा का उपयोग नहीं हुआ, हृदय से हृदय मिल गए और साथ साथ हम हो लिए। वह भी समझ गया, मैं भी समझ गया कि वह समझ गया है। तुम इन तीनों में से कुछ भी उत्तर आनंद मत ले लेना, तुम्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। तो वो उन तीनों का उत्तर था, वो
बुद्ध भगवान कह रहे आनंद तू इसमें से कोई भी उत्तर अपने लिए मत ले लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं था। ये तो ये जो मौन में घटित हुआ वो एक दूसरे अपने साथ वो हो लिए, वो उस मौन को समझ पाया, वो तीसरा जो था, क्योंकि वो खोजी था। तो काश तुम इस बात को समझ लो तो तुम्हें महापुरुषों के जीवन में जो विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं वे तत्क्षण विदा हो जाएंगे। तो विरोधाभास हमें दिखाई पड़ता है ना, जैसे करना हमें कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे अंदर प्रश्न ही प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न को हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि प्रश्न हमारे अंदर से आए हैं तो उत्तर भी हमारे ही भीतर से आएगा ना। लेकिन प्रश्न जब अंदर से आते हैं और उत्तर हम बाहर ढूंढने लगते हैं तो फिर कैसे सुलझेंगे, फिर हम उलझन और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उद्धार का सत्य वो हमें कभी रास आएगा ही नहीं। अपने आप स्वयं जानो, जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी अनुभूति की है, स्वयं की है ना। दूसरों की अनुभूति दूसरों ने कर ली, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या प्राप्ति होगी उससे। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, जब तक हम वहां उस अनुभूति हमें उपलब्ध न हो, तब तक क्या काम का। तो हम जो ये कहते हैं ना कि ये संत अच्छे हैं, ये संत ये कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहा है, इसी के कारण ही हमारे देश में इतने धर्म, इतने संप्रदाय है। करना हमें नहीं है और दोष हम आदि हो गए ना कि दूसरों पे दोष निकाल लो कि इस धर्म में गए, ये संप्रदाय अपनाया, अभी कुछ प्राप्त न हुआ, अब कोई दूसरा संप्रदाय में नजर चली जाती है, फिर हम दूसरा संप्रदाय अपना लेते हैं, वहां भी कुछ हाथ ना आया, फिर हम तीसरे पे चले जाते हैं। तो धर्म या संप्रदाय बदलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। जब तक स्वयं अपने भीतर उतरे नहीं और बाहर ही ढूंढते रहे ईश्वर को, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर खोया हुआ है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। खोए हुए हम है, हमें लौटना है, हमें सुलझना है, हमें अपने घर वापस आना है, हमें उस सत्य को समझना है और वो सत्य हमारे ही भीतर है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय मार्ग दिखा सकता है, चलना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन हम चलने को तैयार नहीं होते, हमें सब कुछ तैयार चाहिए कि ऐसे ही कोई दे दे, हमें भरपूर कर दे, तो ये नहीं हो सकता। करना हमें स्वयं ही पड़ेगा। ये जो हम भागते हैं ना इस संप्रदाय से उस संप्रदाय में, इसी के चक्कर में इतने संप्रदाय हमारे देश में है। तो सारे संत और सारे महापुरुष और जिन्होंने भी, जिस भी विरल आत्माओं ने ये किया है, उन सारी की अनुभूति एक ही रही होगी। वो फिर बुद्ध भगवान हो, महावीर भगवान हो, या अष्टावक्र जी हो, या सुखदेव जी हो, कोई भी हो, कोई भी संत हो, उनकी अनुभूति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कहने में फर्क लगेगा, क्योंकि सामने वाले को देखकर वो ज्ञान देते हैं ना, सामने वाले को देखकर वो उत्तर देते हैं। अनुभूति में कोई फर्क नहीं है। और जिन्होंने भी ये सत्य को जान लिया वो सब परमात्मा का रूप बन गए। तो वहां तो एक ही, पूरी सृष्टि में एक ही चेतना बह रही है, तो फिर वो अलग अलग कैसे हुए। अलग अलग तो हम भी नहीं है, लेकिन हमने ये जाना नहीं। हम अभी शरीर के तल पर जी रहे हैं, तो हमें ये सारी सृष्टि में शरीर ही शरीर दिख रहा है कि ये मैं हूं, ये तू है, ये और है। और जिसने जान लिया कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, तो फिर वहां भिन्नता कैसी। वो सारे संत एक ही है, फिर नाम कोई भी हो इस शरीर का। तो बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि काश तुम इस बात को समझ लो तो तुम्हें महापुरुषों के जीवन में जो विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं वे तत्क्षण विदा हो जाएंगे। फिर भिन्नता नहीं दिखेगी कि बुद्ध भगवान ये कह रहे हैं, अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं, ये कोई भिन्नता फिर नहीं दिखाई पड़ेगी।
तब तुम्हें महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, जरथुस्त्र, जीसस में कोई विरोधाभास दिखाई न पड़ेगा। अलग अलग शिष्यों की अलग अलग जरूरतें थी, अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग औषधि थी। अब ये प्रश्न करते रहे हम कि उसने तो अपने शिष्य को ये उपदेश दिया है और उसने ये उपदेश दिया है, तो अलग अलग शिष्यों के लिए अलग अलग ही उपदेश होता है। अनुभूति सबकी एक थी, लेकिन सामने वाला तो एक नहीं है ना, अभी उसकी समझ तो एक नहीं है। तो सामने वाले कितना अभी पचा सकता है, उसमें से अभी कितने दोष दूर करने होते हैं, वो सदगुरु को पता है ना, हमें नहीं पता। इसीलिए सदगुरु के मुख में से जो निकले ना हमारे लिए, वो करना, ऐसे जीना, उन शब्दों का शब्दतः पालन करना, उस शब्द को ब्रह्म समझकर पालन करना, ये शिष्य का धर्म होता है। शिष्य का ये धर्म नहीं होता कि सारे संतों में भिन्नता करे, ये प्रश्न उठाए कि ये तो ऐसा कह रहे, ये ऐसा कह रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये देखना हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा राइट भी नहीं है। हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमें कहा गया हो, क्योंकि एक सदगुरु जब हमें पता चल चुका कि ये जागा हुआ है, तो जागे हुए से कभी भूल नहीं होती। तो वो जो कह रहे हैं, और फिर सदगुरु ने जब एक मंत्र दे दिया, फिर उस मंत्र से ही हम अपना स्वरूप पा सकते हैं। फिर लग जाओ, फिर बाहर क्यों उलझते हो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। जिंदगी बहुत छोटी है, मंजिल बहुत दूर है, करना बहुत है। ऐसे ही बाहर बाहर उलझते रहे, कभी ना सुलझ पाएंगे। जितना बाहर उलझेंगे उतना ही बाहर दूर दूर चले जाएंगे, शायद वापस लौटना असंभव हो जाए। इसलिए इतना दूर मत निकल जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। जब प्रश्न हुआ है तो उत्तर ढूंढ लो, स्वयं के अंदर ही है। फिर बाहर क्या ढूंढ रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। अष्टावक्र जी इस कहानी के द्वारा ये हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा जो ज्ञान है वो सबके लिए है, सबको लागू होगा। ये सबको लागू नहीं होगा। अब अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया, वो अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को देते तो वो धनुष रख ही देते ना, कि युद्ध क्यों करना, जब अपने भीतर ही जाना है, वहां ही सब कुछ मिल रहा है, तो बाहर अब क्या लेना। तो अष्टावक्र जी का ज्ञान और कृष्ण भगवान का ज्ञान कोई अलग अलग तो है नहीं। भक्त और भगवान दोनों एक ही है, अब दोनों एक ही रूप है। संत ने वो जान लिया, वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं। अब वो दोनों एक ही है, लेकिन वो अष्टावक्र जी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते, और कृष्ण भगवान जनकराज के दरबार में जाकर जनकराज को तो ये नहीं उपदेश दे सकते ना कि उठाओ जनकराज धनुष और युद्ध करो। तो दोनों शिष्यों की जो जरूरतें थी वो ज्ञान पिरसा गया। तो अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग औषधियां होती है। एक ही औषधि सबके लिए नहीं होती कि अब हमारे घर में औषधि आ गई है तो किसी को भी कोई भी रोग हो अब अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, इसी औषधि से काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अपने रोग के अनुसार औषधि देते हैं ना डॉक्टर, वैसे ही अपनी जितनी काबिलियत होती है, अपनी जितनी पात्रता होती है, उसके अनुसार सदगुरु उपदेश देते हैं। तो आगे जनकराज और अष्टावक्र जी क्या बातें कर रहे हैं वो कल के वीडियो में देखेंगे। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।